नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। रेवाड़ी शहर की पंजाबी मार्केट में 2 दुकान धंसने व 4 दिन से करीब 100 दुकान बंद होने से व्यापारियों का रोष बढ़ता देख भाजपा नेता भी व्यापारियों के बीच पहुंच रहे हैं। धसी हुई दुकानों को गिराने का काम दिन रात चल रहा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों को बंद किया गया है। व्यापारियों का आरोप है कि सीवर के पानी से दुकानें धसी हैं। ऐसे में राहत के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि व प्रशासन के बड़े अधिकारियों के नहीं पहुंचने का रोष भी व्यापारियों में दिखाई दे रहा है। वहीं सोमवार को व्यापारियों से मिलने पंजाबी मार्केट पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कापड़ीवास भी जमकर अधिकारियों पर बरसे और मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलकर हर संभव मदद कराने का आश्वासन दिया। मुकेश कापड़ीवास ने इस दौरान पीड़ित दुकानदार अमित तनेजा व भारत रुपेला से बात कर हर संभव मदद की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि जब सीवर की समस्या पहले से थी तो समाधान क्यों नहीं हुआ। उन्होंने इसे सीधे प्रशासन की नाकामी बताया। मुकेश ने कहा कि जल्द ही अन्य दुकानों को खुलवा दिया जाएगा। किस तरह का आपको कोऑपरेशन, बड़ा नुकसान है, आपकी दुकान डैमेज होंगी, फिर बनाएंगे, कहीं ना कहीं तमाम तरह का नुकसान हुआ। किस तरह का कोऑपरेशन प्रशासन से मिला? देखो, प्रशासन से पहला कोऑपरेशन पहले दिन तो जरूर मिला था जब हम डीसी साहब के पास गए थे, क्योंकि उससे पहले जो भी कंप्लेंट्स गई थी वो अपना पब्लिक हेल्थ में गई थी या कमेटी में गई थी कि पानी का रिसाव हो रहा है, तब उस समय कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये 4 दिन पहले से ये चीजें चल रही थी। पब्लिक हेल्थ को आप लोगों ने पहले शिकायत दी थी? पहले शिकायत दी थी, बिल्कुल दी थी जी। हमारे प्रधान जी ने कम से कम 4 दिन लगातार शिकायत दी है। उसमें कोई सुनील जी हैं जो भी हैं, उनमें उन सबको पर्सनल फोन करके भी, उनको लिखित शिकायत देकर भी सब कुछ उन्होंने वर्बली किया था, लेकिन ऐसा कुछ उस समय नहीं हुआ। जब ये नुकसान हो गया तब वो लोग यहाँ पर आए। तब भी कब आए, जब हम लोग यहाँ से डीसी साहब के पास गए थे। डीसी साहब को हमने एक लिखित में वो दिया, तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपके वहाँ पहुँचने से पहले प्रशासन की पूरी टीम वहाँ पर होगी। और ये रियलिटी है कि हम यहाँ पहुँचे तो प्रशासन की पूरी टीम उस समय थी। उस समय यहाँ पर अपना कमेटी से एमई जेई सब और अपना हेल्थ डिपार्टमेंट से या वाटर पब्लिक हेल्थ से सभी के सभी यहाँ पर थे, हमारे आने से पहले थे। लेकिन बात ये नहीं है कि वो थे या नहीं, लेकिन बात ये कि जब कंप्लेंट्स आज से नहीं जा रही है, 4 साल से कंप्लेंट्स जा रही हैं। ये पानी का रिसाव आज से नहीं हो रहा, 4 साल से हो रहा है। 4 साल से सीवर ब्लॉकेज है। पानी पूरा का पूरा, दुकानदार को इतनी परेशानी होती है, पूरी गली बिल्कुल बिना बारिश के, बिना बरसात के ऐसे लगता है जैसे बाढ़ से आई हुई हो। तो वो एक सबसे बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन दुकानदार के लिए होती है और उसके लिए बहुत सी कंप्लेंट्स भी की गई हैं। लेकिन कोई ऐसी सुनवाई, अगर समय पर सुनवाई हो जाती तो आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान बच सकता था। या अगर हम इसको ये भी कहें कि 4 दिन पहले भी अगर इस चीज़ को सुनवाई कर ली जाती तो भी आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान बच सकता था। इसमें किसी की जान माल भी जा सकती थी। हमारा तो नुकसान जो हुआ, लेकिन इतने लोगों का आवागमन यहाँ से होता है, उसमें किसी को भी बड़ा हादसा कोई हो सकता था, किसी को भी कुछ लग सकता था। तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए भी, दूसरों की सेफ्टी के लिए भी और हमारे आसपास के दुकानदारों की सेफ्टी के लिए हमने स्टेप उठाया था। इसको कंप्लेंट में डाला था। अदरवाइज चाहते तो हम भी इसको छुपाकर कुछ भी कर सकते थे, इसको रोक भी सकते थे, किसी तरह से कोई भी सोर्स बन सकता था, लेकिन वो एक पक्का समाधान नहीं था। उस समाधान में हम 2 साल 1 साल निकाल सकते थे, फिर वो बिल्डिंग गिरने का चांस बन सकता था। इसलिए हमने अपने तरफ से वही किया जो हमें उचित लगा। कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों से मिलने आया, कभी यहाँ पे देखने आया? कोई नहीं, ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया यहाँ पर। अभी क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? देखो, हमारी मांग यही है कि हमें जिस लापरवाही से ये घटना घटी है, उस लापरवाही की वजह से हमें उसका जो नुकसान की भरपाई हमारी की जाए। क्योंकि मैंने अभी कुछ बयान भी देखे हैं, कुछ सुने हैं, जो हमारे कुछ ऑफिसर्स ने दिए हैं कि हाँ, कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पानी की जांच। तो मतलब इतनी लापरवाही वाली बयान देना भी ठीक नहीं है कि ये इसमें भी जांच हुई है। सब कुछ सभी ऑफिसर यहाँ पर आए थे, इसमें ईओ भी हो गया, सबकी पूरी टीम थी। उन्होंने उस समय देखा भी है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि ये दिक्कत यहाँ से हुई है, ये दिक्कत यहाँ से हुई है। और उसके बाद वो उसको अगर नेगलेक्ट करते हैं कि नहीं जी इसमें हम जांच करेंगे, ये करेंगे, तो वो फिर बात ये मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी कहीं नहीं? देखो, ये तो आप भी जानते हैं कि नुकसान जिसका वो उसका तो दिल जानता है, दर्द कैसे कहाँ पर होता है वो उसको मालूम होता है कि हमारा नुकसान कैसे हुआ है। वैसे अभी पंजाब मार्केट में पहुंचे, अभी क्या व्यवस्था है और क्या अभी आपने यहाँ पे निरीक्षण किया, क्या देखा है? ये जो 3-4 दिन पहले, जैसा कि अभी आपने देखा कि पंजाबी मार्केट में ये समस्या हुई है, और जैसा कि व्यापारी भाई बता रहे हैं कि ये पानी रिसने की वजह से हुई है, और ये सीधे प्रशासन की नाकामी है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, इनकी बार शिकायत देने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं आए, और उन्होंने जो सीवरेज की जो मरम्मत है वो अंदर से नहीं की। क्योंकि ये सीवरेज पुराना है तो इसमें पानी रिस के दुकानों के अंदर नीचे गया है, जिससे नींव में पानी भर करके दुकान धसी है। ये मैं व्यापारी भाइयों को धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया और खुद आगे चल करके प्रशासन को सूचना दी। सभी व्यापारी भाइयों ने, आप कैमरा घुमाइए देखिए, कम से कम 100-150 दुकानें बंद हैं।
ये इनके, मैं मानता हूँ, रोजी रोटी पर भी समस्या है। इसलिए मैंने अभी यहाँ पर आने के बाद अभी ईओ म्युनिसिपल कमेटी रेवाड़ी से बात की है, मलिक जी से, और मैंने उनको बोला है कि जो ये इतनी दुकानें बंद कर रखी है प्रशासन द्वारा, इनको खोला जाए। एक दो दुकानें जो आसपास हैं उनको हम सेफ्टी के तहत बंद कर सकते हैं, ताकि जो मलबा गिर रहा है ऊपर से, दुकानें तोड़ी जा रही है, उससे और किसी को समस्या ना आए और किसी को चोट ना लगे। लेकिन जो और बाकी दुकानें हैं इसको हम कल परसों में खुलवा देंगे। प्रशासन से मेरी बात हुई है। अभी मुआवजे को लेकर लगातार व्यापारी मांग भी कर रहे हैं, शिकायतें भी दी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव आंसर आया नहीं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का। डीसी तक यहाँ नहीं पहुंचते, तमाम जो अधिकारी है, कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचता। क्या भाजपा सरकार होने के बावजूद इस तरह की अनदेखी व्यापारी की, भाजपाइयों ने इस्तीफे भी दे दिए इसके विरोध में, फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन का ढिलमुल रवैया दिखाई दे रहा है? देखिए, जिससे उम्मीद होती है तो परेशानी भी उसी से होती है। अब हमारी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफे भी दिए, गेरा जी ने दिए, उनकी पूरी टीम ने दिए, तो ये बात उनकी जायज भी है। अगर कोई भी व्यापारी के साथ दिक्कत आती है और अगर उसका समाधान नहीं होता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग हमारी पार्टी से, सरकार से पुराना जुड़ा हुआ है और वो उम्मीद भी उसी से करते हैं, तो इस प्रकार की जो भी घटना हुई है गलत है। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं 2-3 दिन बाहर था, आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं आश्वासन यहाँ दे करके जा रहा हूँ। मैंने इनसे बोला भी, अगर ये मिलना चाहते हैं तो मैं इनकी मुख्यमंत्री जी से चंडीगढ़ में ले जा करके इनकी भेंट करा करके पूरी कोशिश करेंगे कि इनको मुआवजा दिलाया जाए। अभी भाई साहब ने, अमित जी ने बताया है कि एक प्रावधान है इसमें, तो अगर प्रावधान है तो उसके तहत मुआवजा दिलवाया जाएगा। भाजपा की कहीं ना कहीं अनदेखी रही, पूरे 3-4 दिन हो गए, पूरे शहर को पूरे पता है, बावजूद इसके लोग आ नहीं रहे। यहाँ जो कांग्रेसी विधायक है वो पहुंचते सबसे पहले, और भाजपा की जो टीम है वो लगातार कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी। क्या देखते हैं इस तरह से भाजपा का, इस चुनाव से पहले भी इस तरह का रवैया सामने? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, सबसे फोन पे बात हुई थी मेरी, जब मैं बाहर था तो बात हो चुकी थी। मैंने इससे पहले भी अधिकारियों से बात की है, सारी बात हुई है। उसके बाद जो पानी रिस रहा था, प्रशासन ने वहां पर कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने, मगर फिर भी जो काम पहले होना था, आज किसी व्यापारी भाई का लाखों रुपए का नुकसान होकर के अगर हम जागे तो फिर क्या जागे। मेरा ये मानना है कि पूरे शहर की जो सीवरेज की जो व्यवस्था है उसको अंदर से लिपाई होनी चाहिए, ताकि कि वो रिसे ना दुकानों की नींव में। क्योंकि पुराना बाजार है, रेवाड़ी का ऐतिहासिक बाजार है, पूरे हरियाणा का सबसे पुराना बाजार है, सबसे बड़ा बाजार है। तो जब पुराना बाजार होता है तो उसमें समस्याएं भी होती है, तो इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। और मैं बात भी करूंगा इस मुद्दे पर कि पूरा जो हमारा सीवरेज सिस्टम है, अभी मुझे बताया कि एक तरफ नाली है, दूसरी तरफ नाली नहीं है, कुछ नालियां कुछ भाइयों ने बंद भी कर ली, तो ये सबसे मिलकर के होगा, अकेली सरकार भी नहीं कर सकती। अब कोई व्यापारी भाई अगर दुकान बंद करेगा तो वो भी गलत है। एक पानी को एक वे चाहिए, अगर रास्ता ही नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। प्रशासनिक अधिकारी कोई भी बड़ा आज तक यहाँ नहीं पहुंचा। सबसे पहले जिम्मेदारी कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी पहुंचता है। आप किसको चाह रहे हैं, कौन आए? डीसी आना चाहिए था, एडीसी आना चाहिए, कोई तो अधिकारी यहाँ पैदा। बिल्कुल बात करेंगे और वो मौके पर आएंगे। आज तक क्यों नहीं आए? देखिए मुझे जानकारी नहीं है, कोई आया नहीं आया। जैसे मुझे सूचना मिली मैं मौके पर आया हूँ। बात आपने कहा कि काम होना चाहिए, काम इनका करेंगे। मैंने इनको कहा है, डीसी मुख्यमंत्री से बड़े तो है नहीं, डीसी मुख्यमंत्री सरकार से बड़े नहीं होते। अमित जी भाई साहब को, अंशुल जी को, इनको ले जाकर के लगाने का काम तो हो ही सकता था ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी तो हम आए हैं ना, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, तो मैं आज इनको आश्वासन दे के जा रहा हूँ, कह के जा रहा हूँ, अगर कोई भी प्रावधान है तो गारंटी दे करके जा रहा हूँ, इनको मुआवजा दिलवाएंगे।